ओके, सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हम लोग ग्राफिक्स कैसे डिज़ाइन करेंगे जावा के अंदर। ठीक है, सो जावा में ग्राफिक्स बनाने के लिए जिनको अपन बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उनको बनाने के लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ग्राफिक्स होते कैसे। अगर मान लेते हैं मेरे को मेरी एक स्क्रीन बनानी है, एक विंडो डिज़ाइन करनी है, तो यहाँ कॉर्नर पे आपको विंडो में मिलेंगे 3 बटन। ठीक है, जो कि सिंपली कुछ ऐसे दिखेंगे कि हम बोल सकते हैं एक तो हमारा रिस्टोर का बटन होता है, एक हमारा मैक्सिमाइज मिनिमाइज का बटन होता है, और एक हमारा क्रॉस का बटन होता है। ये हम एक विंडो मान के चलते हैं। इस विंडो में यहाँ ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं मेन्यू बार, और नीचे आपको एक बार देखने को मिलता है, वो उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। इस पर्टिकुलर जगह पे आपकी विंडो की नाम बोल सकते हो और लोगो बोल सकते हो, वो दो चीज़ दिखने वाली होती है। तो नाउ क्या करना है, हमको एक विंडो बनानी है। विंडो बनाने के लिए या विंडो को आपके जावा में कहा जाता है जे फ्रेम। क्या नाम दिया गया है? जे फ्रेम। और जे फ्रेम जो है वो एक क्लास है। इतना आपको सिखाया गया है कि जब भी आप कोई क्लास यूज करते हैं तो आप उस क्लास को यूज करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। परफेक्ट। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम हमारे कोडिंग आर्किटेक्चर में एक क्लास बनाते हैं सबसे पहले। तो मैंने बनाई एक क्लास GUI नाम से। इस क्लास का मैं बनाता हूं यहां पे ऑब्जेक्ट। बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली मेरे को कोई कॉलिंग ना करनी पड़े, तो मैं बनाता हूं एक कंस्ट्रक्टर। अगर आप एक्लिप्स पे काम कर रहे हो, आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबा सकते हो, जिससे आपको ऑटोमेटिकली हिंट मिल जाएंगे। ठीक है, चीजों को बनाने के लिए। कंस्ट्रक्टर बन चुका है नाउ। अब क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है किसका? स्क्रीन का या फ्रेम का। तो वो बनाने के लिए मैं यूज करूंगा क्लास का नाम जे फ्रेम। मैं कंट्रोल स्पेस से काम कर रहा हूं, एंटर दबाते ही उसका ऑटोमेटिकली पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। ऊपर दिख रहा है सही। पैकेज जो यूज कर रहे हो उसका नाम है स्विंग। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से काम करना चाह रहे हो तो आप कंट्रोल स्पेस से काम करना, जिससे पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होते जाए। क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, न्यू लिखा, और वापस से क्लास का नाम लिखा। यही फॉर्मेट सीखा था हमने ऑब्जेक्ट बनाने का। अब क्या हुआ, जो भी चीज या जो भी फंक्शनैलिटी इस क्लास के अंदर है वो F1 में आ चुकी है। ठीक है, तो हम F1 लिखेंगे और डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद इस पूरी जे फ्रेम क्लास में कितने फंक्शन है, पूरी लिस्ट आपके सामने। इतने फंक्शन आप याद तो नहीं कर सकते, नो डाउट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लॉजिक बनाना पड़ेगा कि मेरे को विंडो में क्या क्या बनाना है। मैंने बोला मेरी विंडो में क्या क्या है, लोगो है, टाइटल है, विंडो की एक साइज है, विंडो में 3-4 बटन है, ये बनाने हैं मुझे पहले। तो मेरे को सबसे पहले समझ में आ रहा है कि विंडो की साइज दे देता हूं। तो मैंने लिया विंडो डॉट सेट साइज। आप यहां फंक्शन ढूंढ लेना आराम से, दिख रहा है। एंटर दबा दो। क्या मांगी पहले? विड्थ। तो मैंने बोला 500 पिक्सल विड्थ है और 500 पिक्सल हाइट है। इसके बाद मैंने बोला F1 डॉट, अगला फंक्शन ढूंढते हैं, मेरे को टाइटल देना है। समझ में आया, स्टार्टिंग सेट से होती है और आगे क्या जाके लिखना है, टाइटल। यहां जाके मैंने स्क्रीन का टाइटल दे दिया। तो पहले मैंने क्या किया, साइज सेट करी, साइज सेट करने के बाद टाइटल दे दिया। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं अभी रन करूं ना तो ये चीज दिखेगी नहीं, क्योंकि आपको बताना भी पड़ता है कि ये डिजाइन दिखे। उसके लिए आप लिखते हो F1 डॉट सेट विजिबल। ठीक है, और सेट विजिबल फंक्शन क्या करता है, दो वैल्यू होल्ड करता है। पहली वैल्यू ट्रू और दूसरी वैल्यू फॉल्स। अगर सेट विजिबल की वैल्यू ट्रू हुई तो स्क्रीन दिखेगी, और फॉल्स हुई तो नहीं दिखेगी। अब सोचने वाली बात यह होगी शायद कि दिखाना कब है और नहीं दिखाना कब है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक वेबसाइट या सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, हमने एक गेम लॉन्च किया, उसकी पहली स्क्रीन आई, हमने एक बटन दबाया और सेकंड स्क्रीन आ गई। तो क्या पहली वाली गायब हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है, तभी तो सेकंड स्क्रीन खुली। जब आप एक गेम प्ले कर रहे हो, आपने एक बटन पे क्लिक किया, ज्वाइन नाउ ऐसा एक बटन है, उस बटन पे क्लिक करते अगली स्क्रीन खुल गई कि आपके साथ कौन कौन लोग खेल रहे हैं। तो पहली वाली स्क्रीन तो चली गई ना। तो जब हम मल्टीपल स्क्रीन बनाएंगे तो एक को हाइड करते जाएंगे और दूसरी पे पहुंचते जाएंगे। ये फंक्शनलिटी और समझ में आ जाएगी इजीली। बट अभी क्या करने वाला हूं मैं, यहाँ पे लगाने वाला हूं सेट विजिबल, और क्या कर दूंगा, ट्रू, क्योंकि मुझे दिखा नहीं है। कंट्रोल एस करें, राइट क्लिक करें, रन एस करें, और जावा एप्लीकेशन।
आपका ऐप रन होगा, आपको एक विंडो खुल के आएगी जिसका टाइटल आ रहा है लॉगिन फॉर्म, साइज यहां टाइटल देख सकते हो, लॉगिन फॉर्म आ रहा है, साइज 500 बाय 500 है, साथ में 3 बटन आ रहे हैं, पर वो बटन अभी क्लिक करने पे काम नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनकी फंक्शनैलिटी डाली नहीं है। तो बेसिकली अगर इन बटन से काम करवाना है तो आप लिखोगे F1 डॉट सेट, इनको बोलते हैं डिफॉल्ट बटन, क्या बोलते हैं, तो आप लिखोगे सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, पूरा याद नहीं करना, सेट डिफॉल्ट लिखो, अपने आप आ जाएगा। अब करवाना क्या चाहते हो कि क्रॉस के बटन पे क्लिक करने पे क्लोज होना चाहिए, तो बोला F1 को एग्जिट ऑन क्लोज करवा दो। F1 मतलब फ्रेम का नाम, विंडो को, एग्जिट ऑन क्लोज मतलब कि जब एग्जिट वाले बटन पे क्लिक करूं तो स्क्रीन क्लोज हो जाए। डाल दी फंक्शनैलिटी, सेव किया, रन किया, तो आपके सामने एक विंडो है जिसकी साइज आपने 500 बाय 500 दी, टाइटल आपने लॉगिन फॉर्म दिया, आपने उसकी बटन की फंक्शनैलिटी, अब सारी बटन की फंक्शनैलिटी काम करेगी, सारे बटन्स काम कर रहे हैं, ठीक है, रीस्टोर एंड सब कुछ ना, क्लोज भी हो जाएगा हमारे क्लिक पे, परफेक्ट। अब दिक्कत क्या है कि हमने फ्रेम बनाया क्यों, कि इस विंडो के ऊपर हम सॉफ्टवेयर जैसा कुछ बना सकते, पर अभी इसके ऊपर कोई भी डिजाइन बनेगी नहीं, क्योंकि डिजाइन बनाने को कहते हैं टेक्निकली लेआउट, क्या कहते हैं, लेआउट। तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इसका लेआउट कैसा रखना है। तो मैंने बोला F1 डॉट सेट लेआउट, और मैंने बोल दिया इसका लेआउट कर दो नल, नल मतलब पूरा खाली कर दो, अब जो बनाऊंगा मैं स्क्रैच से बनाऊंगा। तो आपको फ्रेम बनाने के लिए 5 कमांड चाहिए। पहला, आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, दूसरा सेट साइज करो, टाइटल दो, विंडो को दिखाओ, बटन की फंक्शनैलिटी ऐड करो और उसका लेआउट नल कर दो। अगर आपने नल लेआउट नहीं किया तो कल को आप इसके ऊपर कुछ डिजाइन करोगे ना, वो डिजाइन दिखेगी नहीं, तो आपको लेआउट क्या करना पड़ेगा, नल, मतलब स्क्रैच से चालू कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा किस चीज के बारे में हमने सीखा कि हम जे फ्रेम या फ्रेम कैसे बनाते हैं। थैंक यू सो मच।